का बेस क्या था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर के किए थे, और इसने जो मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए वो लिए कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया लिए। उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में मिक्स करके इनकी एक सीरीज ऑब्टेन की थी। इस सीरीज को मैं यहां पर बता रहा हूं। COCl3 6NH3, सेकेंड COCl3 5NH3, थर्ड COCl3 4NH3, और फोर्थ भी इसी का एक आइसोमर ऑब्टेन किया COCl3 4NH3। और उसने पाया कि इनके डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होते हैं, ये येलो कलर में, ये पर्पल कलर में, ये ग्रीन कलर में, और ये वायलेट कलर में उसने ऑब्टेन किया। अब उसने इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मिक्सअप किया विद एक्सेस ऑफ AgNO3। AgNO3 के एक्वा सॉल्यूशन के एक्सेस अमाउंट के साथ जब उसने ट्रीट किया तो उसे ऑब्टेन हुए 3 मोल AgCl पहले वाले कंपाउंड से, पहले वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उसे 3 मोल मिले, तीसरे वाले से उसे 1 मोल AgCl ऑब्टेन हुआ, और चौथे वाले से भी उसे 1 मोल AgCl ऑब्टेन हुआ। जब ये होना क्या चाहिए था, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को देखने से ये लग रहा है कि पहला वाला भी 3 Cl नेगेटिव देगा, दूसरा वाला भी 3 Cl नेगेटिव देगा, तीसरा वाला भी 3 Cl नेगेटिव देगा, चौथा वाला भी 3 Cl नेगेटिव देगा। तो 3 Cl नेगेटिव मिल रहे हैं, तो ये 3 मोल AgCl पहला वाला भी देगा, दूसरा वाला भी देगा, तीसरा वाला भी देगा, चौथा वाला भी देगा। तो एक्सपेक्टेड जो हमारा रिजल्ट था वो था 3 मोल AgCl ऑब्टेन होने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हुए, यहाँ 3 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल। इनके आधार पर उसने कुछ कंक्लूजन निकाले और उन्हीं के बेसिस पे अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी को डेवलप किया। तो ये 3 मोल AgCl का बनना क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 3 Cl मिलने चाहिए जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाएगा AgNO3 के एक्वा सॉल्यूशन में, और बाकी एंटिटी आपको मिलनी चाहिए 3 Cl नेगेटिव पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में आपको 2 Cl नेगेटिव मिलने चाहिए, तीसरे वाले में आपको 1 Cl नेगेटिव मिलना चाहिए, और इसी प्रकार चौथे वाले में भी 1 Cl नेगेटिव मिलना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए उसने कहा ये जो 3 Cl नेगेटिव है ये एक्चुअल में केवल और केवल किससे जुड़े हुए हैं, प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जुड़े हुए, यानी आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, किससे, मेटल एटम। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाते हैं, इसी को उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी। अब उसने कहा बाकी पोर्शन क्या होता है, इसके अलावा 3 Cl के अलावा बाकी जो है वो क्या करेंगे, वो मेटल एटम के सराउंडिंग में स्पेशल एडेंडेंट फॉर्म करेंगे और वो केमिकली बाउंडेड होंगे। तो केमिकली बाउंडेड कितने हैं, 6 आपके पास NH3 के हैं, तो CONH3 होल ऑफ 6 आयन मिलेगा आपको। ये 3 Cl नेगेटिव तो काउंटर आयन है, तो इसलिए +3 यहां चार्ज होगा। तो उसने कहा ये कोऑर्डिनेट आयन मिलेगा या कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। और ये कॉम्प्लेक्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, केमिकली बाउंडेड है इससे। तो सराउंडिंग में कितने हैं, 6 हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को उसने यहीं से सेकेंडरी वैलेंसी को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये जो 6 NH3 हैं ये कोबाल्ट के साथ सेकेंडरी वैलेंसी के संदर्भ में जुड़े हुए हैं और ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आयनाइज्ड नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरे वाले केस में 2 Cl नेगेटिव, बाकी देखिए CONH3 होल ऑफ 5 और Cl। अब यहां भी देखिए कोबाल्ट के सराउंडिंग में 5 NH3 और एक क्या है, Cl नेगेटिव आयन। इसी प्रकार थर्ड वाले के लिए उसने कहा CONH3 होल ऑफ 4 Cl2
और फोर्थ वाले में भी सेम सिचुएशन, और यहाँ चार्ज आप देखिए 2 नेगेटिव तो +2, 1 नेगेटिव तो +1, और यहाँ पर भी +1। तो इस तरीके से उसने यही से कॉन्सेप्ट दिया कि मेटल एटम की दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज आयंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस केवल प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करते हैं ऐसा नहीं है, उसने कहा सेकेंडरी वैलेंसी को भी ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो अनआयोनाइज्ड रहेंगे, उसने इसको इंक्लूड किया था, इसीलिए ये वाला Cl अनआयोनाइज्ड है। ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर ये समझना जरूरी है, ये दो Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि ये वाला केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आयनाइज्ड हो रहा है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उसने अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी। अब आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये थ्योरी से आप सेकेंडरी वैलेंसी को कितना समझे हैं ये क्लियर हो पाए। तो चलिए लेते हैं प्रॉब्लम। जैसा कि हमारी प्रॉब्लम है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, और हमें बताया गया है कि जब इन्हें एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ मिक्सअप किया जाता है तो पर मोल कितने मोल AgCl के एज ए प्रेसिपिटेट अवक्षेप के रूप में आपको मिलेंगे। PdCl2 ऑफ NH3 से मिलने वाले AgCl के मोल 2 दिए हुए हैं, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट कीजिए सेकेंडरी वैलेंसी को। तो देखिए जिस प्रकार से अभी वार्नर के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त हुए कंक्लूजन्स के आधार पर मैंने आपको समझाया हुआ था कि किस तरीके से उसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को दिया अपने थ्योरी में, उसी का इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे। जैसा कि दिया गया 2 मोल AgCl के प्राप्त हुए, तो 2 मोल AgCl बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 Cl नेगेटिव चाहिए। 2 Cl नेगेटिव अगर आयनाइज्ड होंगे PdCl2 और NH3 से तो ही क्या होगा, 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 Cl हैं और जो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से केवल 2 Cl केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी द्वारा जुड़े हुए हैं। किससे, मेटल एटम के, तभी तो ये लिबरेट होंगे। तो ये केवल प्राइमरी वैलेंसी, और बाकी जितने भी हैं इसके अलावा 2 Cl को छोड़ दिया जाए तो शेष क्या है, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़े हुए हैं, मेटल एटम के साथ जुड़े। तो यहां पर देखिए 4 थे हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल और 2 थे हमारे पास Cl नेगेटिव आयन, और 2 Cl नेगेटिव आयन आयनाइज्ड हो रहे हैं, सॉरी आयनाइज्ड हो रहे हैं। तो इसलिए ये 2 Cl आयनाइज्ड होने की वजह से केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बचे क्या, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, यही क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर मैं टेबुलेशन कर दे रहा हूं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आप इजीली बता सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4, क्योंकि 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल ही सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेकेंडरी कंपाउंड में आते हैं, NiCl2 6s2। इस केस में देख रहे हैं 2 मोल AgCl बन रहे हैं, तो इसका मतलब भी क्या है कि यहां पर भी 2 Cl नेगेटिव आयन ऑब्टेन होने चाहिए NiCl2 6s2। इसका मतलब ये 2 Cl क्या कर रहे हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जुड़े हुए हैं मेटल एटम के साथ। तो जब ये 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जुड़े हुए हैं तो बचे क्या, 6 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बचे, जो कि कैसे कनेक्टेड होंगे, Ni के साथ सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, 6 हो गई। इसी प्रकार थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें आपको कोई भी मोल नहीं मिल रहा है AgCl का, तो इसका मतलब आयनाइज्ड Cl नेगेटिव आयन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये Cl भी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा बाउंडेड है। तो ये 2 Cl हो गए और 2 HCl के मॉलिक्यूल हो गए, यानी कुल मिलाकर के 4 क्या हैं, Pt के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा जुड़े हुए हैं Pt के साथ। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो, 4। इसी प्रकार देखिए लास्ट वाला एग्जांपल PtCl2 2NH3। इसमें भी देखिए कोई Cl आपका आयनाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 2 के 2 Cl और ये 2 के 2 अमोनिया कैसे बाउंडेड है, सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा बाउंडेड है। किसके साथ, Pt के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं।
तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, 2 + 2 = 4। आई होप अब आप किसी भी कंपाउंड में इस तरीके के रिजल्ट दिए जाने पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहीं पर हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कीजिए और इस पर अपने नोट्स तैयार कीजिए।